तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मनी व्यू की तरफ से 50,000 रुपीज़ का लोन अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पर मैं 50,000 रुपीज़ के लिए एलिजिबल हूँ और यहाँ पर मैं 9th मंथ तक मतलब ले सकता हूँ इसको। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना जो हिसाब से आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर आपको स्लाइड जैसी करेंगे तो आप यहाँ पर मिनिमम जो है वो 5,000 रुपीज़ है और मैक्सिमम आप 50,000 रुपीज़ तक यहाँ पर मैं लोन ले सकता हूँ। ठीक है, तो इस लोन को मैं आपको लाइव यहाँ पर लेके दिखाने वाला हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जितना भी लोन चाहिए आप वो हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और एमआई को आप चूज़ कर सकते हैं 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, आपको जितना भी मंथ की एमआई चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड डाल के आपको पहले चेक कर लेना है कि आप एलिजिबल कितने रुपए के मतलब कितने रुपए के लोन के लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 50,000 के लिए अब यहाँ पर हम करने वाले कंफर्म एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट मैं यहाँ बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करना मतलब मनी व्यू में एकदम आसान है। आप चाहे तो अपने मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करके आधार कार्ड, पैन कार्ड डाल के आप चेक कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ टाइम यहाँ पर मतलब लोड लेगा और फिर डिजी लॉकर से हम यहाँ पर केवाईसी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिजी लॉकर से केवाईसी कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो डिजी लॉकर, यहाँ पर आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। और जैसे कि मैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो डिजी लॉकर सबसे बेस्ट मेथड है आपका मतलब ऑथेंटिकेट मतलब केवाईसी करने के लिए। अब यहाँ पर ओटीपी पूछ रहा है तो हम यहाँ पर ओटीपी को भी यहाँ पर फिल करके सबमिट करने वाले हैं। चलिए, हमने यहाँ पर ओटीपी भी यहाँ पर फिल कर दिए। अब इसको हम सबमिट करेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पर कुछ टाइम वेट कर लेना। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है जो आपके डिजी लॉकर का पासवर्ड होता है 6 डिजिट का। ठीक है, उसके बाद डन कर देना है। यहाँ पर अलाउ करना है परमिशन। उसके बाद यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर प्रोसीड कर रहा है डाटा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये केवाईसी प्रोसीड कंप्लीट। ठीक है, ये आपकी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब आगे का स्टेप आपको यहाँ पर आधार का जो 8 डिजिट है फर्स्ट का, उसको आपको यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, तो हम उसको भी इंटर करके यहाँ पर वेरीफाई नाउ करने वाले हैं। चलिए हम कर लेते फटाफट। हमने यहाँ कर लिया, वेरीफाई नाउ कर रहे। उसके बाद यहाँ पर आपको जब केवाईसी सबमिट किए सक्सेसफुली, वहाँ पर आपको पूरा एड्रेस और पूरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। और मैंने यहाँ कर लिया और डन कर देता हूँ। ठीक है, डन करने के बाद आगे का स्टेप देखते हैं क्या है। उसके बाद आपको कुछ नया यहाँ पर आपको अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन फिल करना है जो आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। बैंक इन्फॉर्मेशन रॉन्ग नहीं करना है। पहले वाले स्टेप में आपको यहाँ पर डालना है अपने बैंक का नेम, नीचे आपको रहेगा अकाउंट नंबर, उसके बाद आपको कंफर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद आपके आईएफएससी कोड। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए गाइस, आप अगर बैंक अकाउंट फिल कर रहे हैं तो सही डिटेल्स देना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर डिटेल आपकी मैच नहीं होगी तो जाहिर सी बात है लोन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैं एकदम ध्यान से ये अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ पर फिल करने वाला हूँ। हमने यहाँ पर केवाईसी मतलब आईएफएससी कोड यहाँ पर अपलोड कर दिया है, डाल दिया है और यहाँ से सबमिट कर दिया और सबमिट एंड कंटिन्यू कर दिया हूँ कंसाइनमेंट देने के लिए। ठीक है, कंसाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। योर एप्लीकेशन इज सबमिट। आप चाहे तो उसको रेटिंग दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कट भी कर सकते हैं। अगेन से आपको जाना है मनी व्यू एप्लीकेशन में और वहाँ पर आपको जाके अपना स्टेटस चेक करना है। ठीक है, तो हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं पहले। ठीक है, एप्लीकेशन को। उसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। देन आपको इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बोला है रिव्यू लोन डिटेल्स, तो हमको यहाँ पर लोन डिटेल्स को रिव्यू कर लेना है। कितना अमाउंट है, कितना एमआई है, कितनी ड्यूरेशन है, कितने महीने की,
और कितना आपको मतलब इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब फीस कितना है आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस वो भी देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं, रीड कर लिए हमने। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ऑटो एनेबल, मतलब एमआई को ऑटो डेबिट एनेबल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आधार मेथड चूज़ कर लेते हैं। आधार है, डेबिट कार्ड है, रिकमेंड कर रहा है तो हम आधार मेथड यहाँ पर सिलेक्ट कर ले रहे हैं। आधार को हम एनेबल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार सिलेक्ट है और आपको यहाँ पर नीचे आई हेयर पे क्लिक करके आपको चेक करना है और उसके बाद सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल से रीड कर लेना है अच्छे से, जो आपके मतलब एंड एमआई स्टार्ट और एंडिंग, उसके बाद अमाउंट, पर्पस, मतलब ये सब आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। लोन पर्पस भी लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके आप यहाँ आपको अपना आधार कार्ड डालना है। फिर से अगेन से आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगेन से आधार नंबर इसमें डाल देते हैं। हमने मतलब यहाँ पर ऑटो डेबिट एनेबल आधार से किया है तो इसकी वजह से आधार नंबर फिर से मांग रहा है। तो हम चलिए डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर लेते हैं। यहाँ पर ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर वेट करना है 9 सेकंड। यहाँ टाइमर चालू है 10 सेकंड का। अभी यहाँ पर जो टाइमर है 5 सेकंड हो चुका है। यहाँ पर जैसे ही टाइमर आउट होगा, सेकंड आउट होगा, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर देखो आपका सक्सेसफुली हो चुका है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेना है। अब यहाँ पर देखो इन प्रोग्रेस बता रहा है, तो चाहे तो आप एप्लीकेशन को क्लोज़ करके फिर से अगेन से वापस आ सकते हैं या फिर आप यहाँ ऊपर से रिफ़्रेश करके मतलब चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिर से आए वापस बैक। हाँ, अब इसके पर आपको रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। देखो वहाँ पर मेरा चेक मार्क हो गया है एमआई ऑटो डेबिट पे। तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, यहाँ पर कंफर्म एड्रेस मेंशन करवाना है, मतलब जो आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो वो भी हम यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कंफर्म योर एड्रेस, ठीक है, कंफर्म करना है आपको, यहाँ से आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर 2 नंबर देना है आपको फादर और फ्रेंड्स का। तो हम गैलरी से यहाँ से उठा लेते हैं 2 नंबर, मतलब एक फादर का नंबर देना है रेफरेंस में और एक अपने फ्रेंड्स का नंबर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1-2 नंबर उठा लेते हैं अपने फ्रेंड्स का और फादर का। हमने यहाँ से दोनों नंबर लेके और यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है गाइस आपको, यहाँ पर अगर आप इस लोन अंदर से एग्रीमेंट आपको करना है और अगर आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक इंश्योरेंस बाय होगा जो 660 रुपये का लगभग समथिंग आपका डिडक्ट होगा अमाउंट। तो यहाँ पर मैं साइनिंग एग्रीमेंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं साइनिंग करने जा रहा हूँ एग्रीमेंट को, ठीक है। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना। अब यहाँ पर साइनिंग एग्रीमेंट का आपको मतलब एक ओटीपी जनरेट होगा उस नंबर पे, तो आपको यहाँ पर उसको फिल करके साइनिंग नाउ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्रीमेंट जो है वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है, डन हो चुका है। और हमारा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो रिव्यू बता रहा है, अभी आप बैक करके फिर वापस आएंगे ना तो यहाँ पर वो भी मतलब टिक हो जाएगा। तो चलिए हम वापस से बैक करके आते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं फिर से मैं कंटिन्यू एप्लीकेशन पे गया, नीचे देख सकते जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि मनी ट्रांसफ़र टू बैंक, ठीक है। हमको यहाँ पर वेट करना और नोटिफाई कर देंगे लोग जब आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो पैसे वो आपको यहाँ देखने को मिले 45,000, ठीक है। यहाँ